मित्रों नमस्कार। जब भी हमारे साथ कोई व्यक्ति जानबूझकर अपमानित करने के लिए कोई दुर्व्यवहार करता है तो हमें मानहानि का मुकदमा करने की याद आती है। लेकिन मानहानि का मुकदमा कोर्ट में कैसे होता है, इसमें कोर्ट फीस कब और कितनी लगती है तथा क्या सिविल सूट और क्रिमिनल केस दोनों एक साथ किया जा सकता है या नहीं, इस प्रकार के ऐसे तमाम प्रश्न होते हैं जिनके बारे में वैसे तो कोई भी अधिवक्ता उस विशेष मामले में तथ्यों को सुनकर और समझकर विधिक सलाह दे सकता है। लेकिन उसके पहले यदि हम स्वयं कुछ बेसिक कानून की बातें समझ लें तो हमें अपने अधिवक्ता से मिलकर सलाह लेने में और उनके सलाह को समझने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि मानहानि का मुकदमा कर देना जितना आसान है उतना ही कठिन होता है उसे कोर्ट में साबित करना। मानहानि के सिविल सूट में जब हम मानहानि से हुई क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं तो हमें कई बातों को साक्ष्यों व सबूतों से साबित करना पड़ता है, तभी केस का फैसला हमारे पक्ष में हो पाता है। जैसे कि यदि मानहानि बोले गए शब्दों से की गई है तो उन शब्दों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा और उन मानहानिकारक शब्दों को जिस तीसरे व्यक्ति ने सुना है उसकी गवाही करानी होगी और उन शब्दों से आपकी प्रतिष्ठा में कमी हुई है और सुनने वालों ने उन शब्दों पर, उस लांछन पर जो वास्तव में मिथ्या है, उन पर विश्वास किया है या नहीं, ये भी साबित करना होगा। क्योंकि आमतौर पर लड़ाई झगड़ा होने पर साधारण गाली गलौज या दोषारोपण कर देने से मानहानि तभी हो सकता है जब उस पर कोई सुनने वाला व्यक्ति विश्वास भी करे, जो कि आमतौर पर नहीं होता है। गुस्से में कही गई बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन गुस्से में यदि कोई किसी को चोर कह दे तो ये देखना होगा कि क्या उसके कहने मात्र से कोई सुनने वाला व्यक्ति उसे चोर मानने लगा है या नहीं। उदाहरण के लिए यदि कोई ये कह दे कि तुमने ही मेरी साइकिल चुराई है और तुम चोर हो, तो यदि इस झूठे आरोप को सुनकर कुछ लोग उसे चोर समझने लगते हैं तो ये मानहानिकारक कथन होगा। लेकिन यदि केवल ये कहा जाए कि तुम तो चोर हो, झूठे हो, मक्कार हो, तो ऐसे में इसे अवश्य ही साबित करना होगा कि ये गुस्से में कही गई बातें थीं या सचमुच कोई मिथ्या आरोप या लांछन था। इसी प्रकार यदि कोई जानबूझकर कोई झूठी खबर प्रकाशित कर देता है या कोई झूठी जांच रिपोर्ट बना देता है या कोई मिथ्या लांछन लगाकर कह देता है कि ये तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करता है, तो ये सब भी मानहानिकारक माना जाएगा। इसी तरह से कुछ एक मामलों में मानहानि से हुई क्षति को भी साबित करना होता है, परंतु लिखित में कोई मानहानिकारक अपमान लेख होने पर क्षति को साबित करना आवश्यक नहीं होता है। अब यदि मानहानि के मुकदमे में कोर्ट फीस की बात करें तो सिविल सूट में दीवानी मुकदमों में कोर्ट फीस यथा मूल्य के आधार पर देना होता है, यानी जितने रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा होता है उतने रुपए पर एड वैलोरम कोर्ट फीस देनी होती है। परंतु कुछ एक राज्यों में ऐसा नहीं है, वहाँ इसके लिए कोर्ट फीस निश्चित कर दिया गया है और मुकदमा दाखिल करते समय वही निश्चित राशि देनी होती है। इसीलिए ऐसे राज्यों में वादी द्वारा 1 करोड़ 2 करोड़ के मानहानि का मुकदमा करने की बात सुनने में आती है। परंतु उत्तर प्रदेश में यह कोर्ट फीस उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा क्षतिपूर्ति मांगा जाएगा और ये दावा करते समय ही देना होता है। उत्तर प्रदेश में 6 लाख रुपए के लिए 45,408 रुपये कोर्ट फीस लगता है। कोर्ट फीस की जानकारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल ब्राउज़र पर भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। दूसरी ओर मानहानि के लिए क्रिमिनल केस में फीस नाममात्र को लगता है, जिसे परिवाद पत्र पर 2 रुपये के टिकट के रूप में लगाया जाता है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि मानहानि के लिए क्रिमिनल केस और सिविल सूट एक साथ दायर किया जा सकता है। मानहानि की घटना घटित होने के बाद 1 वर्ष के भीतर सिविल सूट दायर कर देना चाहिए और 2 वर्ष के भीतर क्रिमिनल केस दायर किया जा सकता है। अन्यथा मुकदमा करने का लिमिटेशन समाप्त हो जाता है और इस मियाद के बाद कोर्ट में केस नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, ये थी मानहानि कानून के बारे में संक्षिप्त जानकारी। मानहानि कानून पर मेरे अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।